कि बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर जारी है। एक गैप डाउन ओपन के बाद सेल ऑफ नजर आ गया। अब हमें क्या देखना है? कंटिन्यूएशन के लिए, सेलिंग के लिए देखना है कि रिवर्सल के लिए प्लान करना है? डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,806 पे। पहले हम डेली चार्ट पे चले जाते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पे आप देखेंगे ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था। तो 17,992 से लेके 18,090, ये जो 100 पॉइंट का रेंज था, ये ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा निफ्टी का। एंड ये पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुल के ऑलरेडी एक नेगेटिव कैंडल बना चुका है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि कंटिन्यूएशन में सेलिंग जारी रह सकती है। कोई भी बाइंग के लिए हमें सोचने के लिए ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना जरूरी हो जाता है। तो ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर वापस से आना शुरू हुआ तो ही हम अग्रेसिव बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अब 15 मिनट पे डिस्कस कर लेते हैं किस हिसाब से हमें कल के दिन पे ट्रेड लेना है। देखिए, जो भी सेलिंग प्रेशर आया था फ्राइडे के दिन पे, वो एक गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूएशन में गया है। एंड सेलर्स यहां पे कहीं पे भी मार्केट से निकले नहीं है, मतलब उन लोगों का पोजीशन हटाया नहीं गया है। तो सेलर्स कोशिश करेंगे कि अपने पोजीशन को डिफेंड करके रखना। तो प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड 17,780 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है निफ्टी, मैं सेल करूंगा। बट क्योंकि सेलिंग अग्रेसिव आया है पिछले काफी दिनों के अंदर, तो हमें थोड़ा क्वांटिटी रिड्यूस करके चलना है। यहां पे 75% या 50% क्वांटिटीज पे ही हम काम करेंगे। तो 17,780 का लेवल टूट गया, मैं 50% क्वांटिटीज निफ्टी में सेल करना पसंद करूंगा। फर्स्ट जो टारगेट निकल के आना चाहिए मेरा यहाँ पे 17,720 से लेके 17,700 के बीच का टारगेट। तो ये जोन्स के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। ये लेवल तोड़ दिया तो 17,650 का लेवल दिखाई दे सकता है। अब बाइंग के लिए कब देखना है? देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा बड़ा गैप अप ओपन हो गया, सो ये जोन्स के अंदर कहीं पे गैप अप मिल गया। यहाँ पे क्या देखना है हमें? ये स्विंग एंड जो ओपन का जो लेवल था, ये ओपन का लेवल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड ये स्विंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया है। तो 17,930 से लेके 18,000 के बीच में, ये जोन के बीच में कहीं पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई दिया या एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या ये लेवल से, हम निफ्टी को सेल करेंगे। ये केस में मैं फुल क्वांटिटीज में सेल करूंगा, पार्शियल क्वांटिटीज में नहीं, फुल क्वांटिटीज में सेल करूंगा। टारगेट जो निकल के आएगा वो 17,780 का टारगेट निकल के आएगा फर्स्ट। ये लेवल्स कभी टूट गया तो 723, 700 एंड 650 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। डिपेंड होता है सेलर्स कितने अग्रेसिव हो जाते हैं। अब गैप डाउन ओपन में क्या करना है? देखिए, सेलर्स को काफी हद तक के प्रॉफिट अच्छा खासा मिल चुका है प्रीवियस काफी दिनों में, कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है। तो कल के दिन कंसिडरिंग कभी गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन नजर आ सकता है, बट गैप डाउन अच्छा होना चाहिए। तो ये 650 के लेवल के आसपास में, 17,650 के लेवल के आसपास में कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया। एंड यहाँ पे फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल के अंदर ही हमें कुछ रिवर्सल का नजर आना शुरू हुआ। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दिया या एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना दिया। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम परचेस करना शुरू करेंगे। अगेन हाफ क्वांटिटीज में ही हम काम करेंगे और यहाँ पे टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 100 रुपए तक का टारगेट होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 25 से 30 रुपए तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आधे क्वांटिटीज पे ही काम करना। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी के पहले डेली चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बना हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में है क्लोजिंग 41,668। इंपॉर्टेंट यहां पे ये हो जाता है, जो बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल था वो लेवल्स के अंदर ही है। यहां से एक रिवर्सल भी आ सकता है। अब ये मूव क्या हो सकता है? या तो एक रीटेस्ट वाला मूव हो सकता है, फिर कंटिन्यूएशन अपना जर्नी ऊपर की तरफ करेगा, तो यहां पे कहीं पे रिवर्सल आ सकता है। या ये कंटिन्यूएशन होके ये जो मूव है इसका फेलियर हो जाए एंड अच्छा एक डाउनवर्ड प्रेशर भी नजर आ सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी ओपन है, बट हमें बायस्ड नहीं रहना है। कभी रिवर्सल आना है, पहले मार्केट को बता देने दीजिए कि यहां से रिवर्सल आ रहा है एंड फिर वो रिवर्सल पे हम एक्ट करेंगे। पहले से प्रिज्यूम करके या प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेके सेंस नहीं बनता है यहां पे। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं हम लोग एंड देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें बाय या सेल करना है।
अगेन एक इंपॉर्टेंट जोन जो हो जाता है 42,000 का जो जोन है 42,000 41,829 so 42,000 and 41,830 का जोन ये 170 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा इसको मार्क करके रखना आगे डिस्कस करते कि क्यों सो प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड 41,600 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है मैं बैंक निफ्टी को सेल करूंगा हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 41,500 का लेवल सेकंड टारगेट निकल के आएगा 41,318 मतलब 320 के लेवल के आसपास पे अब कभी गैप अप या गैप डाउन हुआ कभी गैप अप हो गया ये जोन्स के अंदर तो यहां पे रिजेक्शन लेके सेलिंग शुरू हो गया था प्लस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है एंड ये हमारा पहले का एक ब्रेकआउट पॉइंट है जो प्राइमरी ब्रेकआउट पॉइंट था बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स के बीच में आके रिजेक्शन ले लेता है बैंक निफ्टी वापस से हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है सो 42,000 से लेके 41,830 ये 170 पॉइंट के जोन में हमें कहीं पे भी रिजेक्शन नजर आया मैं बैंक निफ्टी को सेल करूंगा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 41,600 सेकंड टारगेट निकल के आएगा 41,500 इससे ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया तो 41,320 तक का मिल सकता है हमें जोन अब कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है देखिए गैप डाउन वाला सिचुएशन हुआ तो बड़ा गैप डाउन होना जरूरी हो जाता है कोई भी रिवर्सल प्लान करने के लिए तो ये केस में या तो 41,318 या तो 41,000 ये जोन्स के बीच में सो 41,318 एंड 41,000 एक बड़ा जोन है 300 पॉइंट्स का ये जोन के बीच में कभी एक गैप डाउन ओपन हुआ या साइकोलॉजिकल जो लेवल है 41,500 का एग्जैक्ट 41,500 प्लस माइनस 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के आसपास में गैप डाउन हो गया एंड पहले ही साइन दिखा दिया बैंक निफ्टी ने रिवर्सल का तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हो गया या एक बुलिश 3 मिनट का कैंडल फॉर्म हो गया एंड ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में होना चाहिए ये ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई दिया तो हम ये कैंडल हाई के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे स्टॉप लॉस 50 से 60 रुपए का होना चाहिए टारगेट बड़ा नहीं रखना 200 पॉइंट तक का टारगेट तो आप ये जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 41,830 से लेके 42,000 का जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां से वापस से रिजेक्शन मिल सकता है बैंक निफ्टी को हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ऑल्सो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उससे जरूर ज्वाइन करना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे